शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बोरीवली ने एक अद्भुत श्रृंखला आयोजन करने का निश्चय किया है। 9 दिन के इस पर्व पर प्रतिदिन श्रद्धा स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, वात्सल्य स्वरूपा देवियों के हम दर्शन करेंगे और उनके शक्ति के रहस्यों की यात्रा हम सब मिलकर करेंगे। नवरात्रि के ये 9 दिन जीवन के अद्भुत 9 रंगों को निखारते हैं और इन्हीं दिनों माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों का संबंध 9 ग्रहों से भी है और नवरात्रि जीवन के 9 पड़ाव हैं। इन ग्रहों से हमारा गहरा संबंध है। ये त्योहार हमारे जीवन में सत्य और शक्ति के महत्व को दर्शाता है। आइए श्रद्धा भाव से इस यात्रा का आरंभ करें। जगत कल्याणकारी देवियों के रहस्यों को जानें और आगे बढ़ें। आओ मनाएं सच्ची नवरात्रि, आओ मनाएं सच्ची नवरात्रि। जगाएं दीपक, करें सच्ची आरती। नवरंग नवनिधि नवग्रह के रहस्यों को समझें। नव दुर्गा माता के सच्चे स्वरूप को समझें। अनोखा रास गरबा कर संस्कार हम मिलाएं। सच्ची आराधना कर देवियों का आशीर्वाद हम पाएं। आज की इस पहली कड़ी में माँ जगदम्बा के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ, सबकी रक्षा करने वाली माँ, भक्तों की भावनाओं को समझने वाली माँ, जगत पालनहार माँ। ओ मैया, सब उतारे तेरी आरती, तू ही सबका जीवन संवारती। ओम शांति। स्नेह और ममता की मूरत आदि शक्ति शिव शक्ति माँ जगदम्बा भक्तों के हृदय में माँ शेरावाली के रूप में उपस्थित। ये सर्वश्रेष्ठ यादगार कल्प के उस इतिहास को याद कराता है। आज माँ जगदम्बा के जीवन की 3 भूमिकाओं को हम अच्छी तरह समझेंगे। वो है सर्वश्रेष्ठ मातृत्व, एक विशाल नेतृत्व और उत्कृष्ट वक्तृत्व। हाँ, सबसे पहली विशेषता मातृत्व उनके नाम में ही समाया हुआ है। जगदम्बा, सारी सृष्टि की अम्बा, सारे जगत की माँ। वैसे भी मानव जीवन में माँ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और ये तो जगत की माँ। मातृत्व अपने आप में ही स्नेह, दया, क्षमा, सहनशीलता, त्याग ऐसे कई गुणों की परिपक्वता को लेकर आता है। मातृत्व में 3 विशेष भूमिकाएं होती है: जन्म, पालना और संस्कार निर्माण। माँ जगदम्बा, जिसने सारे जगत को, सारे विश्व की आत्माओं को एक नया जन्म दिया। हाँ, हम सभी जानते हैं
ये कहानी, ये यादगार, ये सत्य घटना तब की है जब ये सारी सृष्टि करवट बदल रही है। कल्पांत का समय, कलयुगी घोर अंधेरे से सतयुगी सवेरे की तरफ सृष्टि की यात्रा आरंभ होती है। और ऐसे समय पे समस्त विश्व की आत्माओं को अपने गुण, शक्ति और स्नेह से एक नया जीवन प्रदान करना, उनके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन लाना, ज्ञान, गुण, स्नेह से उनकी पालना करना और उनके अंदर भविष्य के सतयुगी संस्कारों का निर्माण करना। कितना न महत्वपूर्ण ये रोल माँ जगदम्बा का। और साथ में माँ ना बाप और बच्चों के बीच में दुआ होती है, पिता और बच्चों का एक माध्यम होती है। जगदम्बा का भी ये रोल, इस विशाल समस्त संसार की आत्माओं को अपने पिता से मिलाना, बिछड़े हुए उस परम पिता के प्यार की छत्र छाया में उनको लेकर आना। और कई आत्माएं ऐसी भी है जो डायरेक्ट परमात्मा से नहीं ले पाती। ऐसी आत्माओं के लिए भी ये माँ एक माध्यम बन जाती, शिव पिता से लेकर उन्हें देने के लिए। तो ये भी दुआ का बहुत महत्वपूर्ण कार्य। तो ये है सबसे पहला रोल, मातृत्व। दूसरी भूमिका में हम देखेंगे एक विशाल नेतृत्व। हाँ, जगदम्बा एक सेनानी है। आध्यात्मिक क्रांति के वक्त अनेक आत्माओं का नेतृत्व अम्बा ने किया है और इसीलिए तो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ये यादगार बना। सर्व की सर्व मनोकामनाएं, क्योंकि हर प्रकार की मनोकामनाएं लेकर आत्माएं अम्बा के पास आती है। भक्त उसी दृष्टि से माँ को देखते हैं, तो सभी के संपर्क में आकर सभी आत्माओं को उनके अंदर की मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये अम्बा, ये भी सृष्टि के अंतिम काल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। माँ जगदम्बा उन आत्माओं की मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर पाती है? वास्तव में देखा जाए तो हर आत्मा की जो मनोकामनाएं है उसमें मूल प्यास 7 गुणों की ही होती है। ऐसा ही है ना? हर कोई प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। यही 7 गुण जो हम सभी जानते हैं, इन 7 गुणों की ही प्रेरणा हर कामना के पीछे होती है। परंतु कालचक्र में जब युग बदलता है तो हर युग के आधार पर और इस युग की अवस्था के आधार पर उन कामनाओं को पूर्ण करने का तरीका बदलता है। अर्थात रजोप्रधान समय में आत्माएं इन्हीं मनोकामनाओं को रजोप्रधान तरीके से प्राप्त करना चाहती है और तमोप्रधान समय में आनंद, खुशी, शांति की प्राप्ति का तरीका भी तमोप्रधान बन जाता है और इस प्राप्ति की दौड़ में कहीं वो भटक जाते हैं। ऐसे समय पर जगदम्बा अपने आत्मबल के आधार से, अपनी आत्मिक शक्ति के आधार से उन समस्त आत्माओं को इन सच्चे 7 गुणों का अनुभव कराती है। अपने सतोगुणों के बल से उनके अंदर भी वो सतोगुण भर देती है, उन्हें सच्ची राह दिखाती है और इसलिए उनका गायन है सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। हाँ, मातृत्व के हिसाब से भी और मनोकामनाएं पूर्ण करने के हिसाब से भी अम्बा में सबसे पावरफुल गुण दिखता है स्नेह, प्यार। इस प्यार की शक्ति से ही ये अद्भुत परिवर्तन अम्बा ला पाती है। इसी प्रकार से अगर विचार किया जाए तो सभी की मनोकामनाएं कौन पूर्ण कर सकता है?
वही जिसके अंदर स्वयं के प्रति कोई कामनाएं ना हो, अर्थात जिसने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, निष्काम हो। ये बहुत ऊंची स्थिति होती है। इस ऊंची मानसिक स्थिति से ही आत्मा दूसरों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। वास्तव में ये निष्काम नेतृत्व है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ विश्व के प्रति, दूसरों के प्रति। जैसे माँ स्वयं के प्रति नहीं सोचती, वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल करती है, इसी प्रकार ये जगत जननी ऐसा नेतृत्व करती है कि संपूर्ण संसार की आत्माओं के लिए अपने तन मन धन का बलिदान देती है। ऐसा ये निष्काम नेतृत्व, और साथ में ये एक सर्वश्रेष्ठ योगी का भी लक्षण है। हाँ, वो योगी जिसने अपने मन बुद्धि के तार को परमात्मा से जोड़ा है, वो योगी जिसके सारे संबंध ईश्वर में स्थित हो गए हैं, वो शिवमयी शक्ति जिसने सारे रस, सारे गुण, सारी शक्तियाँ एक शिव से प्राप्त की है। ऐसी शिव शक्ति जगत जननी, आदि शक्ति जगदम्बा, इन विशेषताओं को हम अपने आप में लाए। अब तीसरी विशेषता, उत्कृष्ट वक्तृत्व। जगदम्बा कहते ही आँखों के सामने शेरावाली का दृश्य आता है। शेर पर सवार अम्बा। शेर दो बातों को प्रत्यक्ष करता है। एक, शेर अर्थात शेरनी शक्ति, विपरीत परिस्थितियों को अपना आसन बनाने वाली, अपनी स्वस्थिति से विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली, वो है शेरनी शक्ति। और दूसरी बात, शेर की गर्जना प्रसिद्ध है, तो ये है उसकी श्रेष्ठ, ओजस्वी, तेजस्वी, सत्यता की अथॉरिटी वाली, विवेक और भावना का बैलेंस रखने वाली वाणी, जो परमात्मा ज्ञान को स्पष्ट करती है। तो ये है उच्चतम मातृत्व, एक विशाल नेतृत्व और उत्कृष्ट वक्तृत्व की निशानी या अजब संगम। तो चलो आज हम अपने जीवन में इन यादों को उजागर करें। जब जगदम्बा की याद में अनेकों मेले लगते हैं, यात्राएं होती है, कितने न व्रत, उपवास और जागरण किए जाते हैं, निर्जला रखा जाता है, इतना यादगार है, तो ज़रूर ये वस्तु स्थिति है, ये वही समय है इन यादगार कर्तव्यों को प्रत्यक्ष करने का, कर्तव्य निभाने का वक्त है। हम ब्रह्मावत्स, हम माँ जगदम्बा के सुपुत्र, हम सभी का यही लक्ष्य है कि हम अपने आप में इस स्वरूप को जागृत करें और आज जब सारे संसार को आवश्यकता है तो इन कर्तव्यों पर उपस्थित रहे। तो चलो सभी स्थित हो जाए, सभी स्थिर हो जाए। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता।
को पुकारा, तूने दिया है बढ़ के सहारा, हर भूले राही को तेरा प्यार ही राह दिखाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। यादगार यादें जगाती है, स्मृतियाँ समर्थी दिलाती है और स्वमान स्वरूप बनाता है। तो जगदम्बा की ये यादें, ये सारे यादगार हमें अपनी स्मृति दिला रहे हैं। वो श्रेष्ठ स्मृति, वो श्रेष्ठ कर्तव्यों की यादें। चलो हम भी इस स्मृति से अपने आप के अंदर एक समर्थी लाए, एक शक्ति को जागृत करें। स्वमान धारण करें। मैं मास्टर जगदम्बा हूँ। इस स्वमान को अंदर दोहराए, उसका स्वरूप बनते जाए। स्नेह और शक्ति का स्वरूप बने। अपने आप को देखते जाए। मैं मास्टर जगदम्बा हूँ। जगदम्बा शिव शक्ति है, शिव प्रिया है, शिव के महान कर्तव्यों में मददगार है। एक शिव के साथ उसका अटूट, अभेद्य और अविनाशी संबंध है। चलो हम सभी भी शिव बाबा के साथ इस गहरे संबंध की अनुभूति करें। दैहिक स्मृतियों को भुलाकर परम धाम में स्थित उस शिव पर अपनी बुद्धि की आंखें एकाग्र करें। मन की तार शिव बाबा से जोड़ते हुए उस सर्वशक्तिवान को निहारते रहे।
दिल में सिर्फ और सिर्फ उस सर्वेश्वर की, उस प्राणेश्वर शिव बाबा की यादें। दूर तक फैला हुआ स्नेह का सागर, उस विशाल सागर में समाते जाए। स्नेह का स्वरूप बनते जाए। ओ बाबा, बस आप जैसे बने, उस प्यार में खो जाए, लीन हो जाए। उस सागर की लहरों को अपने में अनुभव करें।
समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए, ओ स्नेह सागर। तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। स्नेह के सागर बाबा से इतना स्नेह मिलता है, उस प्यार से मन भरपूर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। एक गहरी संतुष्टता की अनुभूति बाबा को पाकर सब कुछ पा लिया। सर्व प्राप्तियों से भरपूर, सर्व खजानों से भरपूर
ये मन अनेक हद की कामनाओं से, इच्छाओं से ऊपर उठता जा रहा है। व्यक्ति वैभवों के आकर्षण से परे एक निष्काम अवस्था, कितनी शांति जब मन इच्छा मात्रम अविद्या हो जाता है, सर्व कामनाओं से परे हो जाता है। जीवन में एक मीठी शांति का अनुभव होता है। इसी तृप्तता के गहरे रस में डूबते हुए एक अलौकिक नशा भी चढ़ता है। खुशी का पारा, ओहो कौन मिला, किसके बने हम। विश्व की सर्वोच्च शक्ति के साथ इस विश्व नाटक में कितनी सुंदर भूमिका शिव शक्ति की। ये बाबा का प्यार है, मुझ आत्मा के प्रति विशेष प्यार। जिस प्यार ने मुझे चुना, अपना मददगार बनाया। ओ बाबा, तेरे प्यार में वो संपूर्ण सुख मैंने पाया है। चलो ऐसे एक सुख की अनुभूति, ऐसे एक तृप्तता की, गहरी संतुष्टता की अनुभूति करें। उस मीठी शांति की अनुभूति करें। निष्काम अवस्था में पहुंचे।
प्यार से भरपूर इस शक्तिशाली अवस्था में बाबा मुझे मेरे कर्तव्य याद दिलाते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ प्यार का शुद्ध और शक्तिशाली स्वरूप माँ, हाँ, शिव बाबा मुझे जगदम्बा का रूप याद दिला रहे हैं। वो जगत जननी का रूप मुझ में प्रकट होने लगता है। करन करावनहार बाबा मुझे प्रत्यक्ष करके खुद गुप्त हो जाता है। मुझ में समाई हुई बाबा की शक्ति का मैं अनुभव करती हूँ। इस समस्त सृष्टि पर जब नजर दौड़ाती हूँ उस मातृत्व की नजर से ये सारी आत्माएं मेरी वंशावली है। शिव पिता के लाडले प्यारे बच्चे हैं। इन आत्माओं के प्रति वर्तमान में मेरे कितने न कर्तव्य हैं। सबसे पहली नजर इस विशाल संसार में खोई हुई दैवी घराने की आत्माओं की तरफ जाती है, जो अभी तक संगम युग पर नहीं पहुंची है। हाँ, वे सत्य की खोज में है। मेरा स्नेहपूर्ण सकाश उन आत्माओं का आवाहन करता है। हे आत्माओं, आओ, संगम युग, शिव पिता, वो परम सत्य आपका इंतजार कर रहा है। मेरे आवाहन के संकल्पों के स्पंदन उन तक पहुंचकर वो नजदीक आ रही है। शिव बाबा के पास आ रही है। वो समस्त आत्माएं संगम युग पर पहुंचकर बाबा से अपना अटूट रिश्ता जोड़ रही है। अपने भविष्य पद की तैयारी कर रही है।
अब वो सारे भक्त नजर आते हैं जिन्हें सत्य की खोज नहीं है, सिर्फ दर्शन की अभिलाषा है। बड़ी आर्तता से मां कहकर पुकार रहे हैं। मैं मास्टर जगदम्बा साक्षात्कार मूर्त बन उनकी अभिलाषा पूर्ण कर रही हूँ। स्नेह और शक्ति का सकाश उन समस्त भक्तों को दे रही हूँ।
गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तुझसे क्या मैया रखे छुपा के, तुझसे किस बात की फिर है चोरी। तुझसे किस बात की फिर है चोरी। किस पटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले माया हम न खोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ,
अब इस समस्त विश्व की उन आत्माओं पर नजर दौड़ाते हैं जो तमोप्रधानता के अंधेरे में भटक गए हैं। परिस्थितियों से परेशान है, दुख अशांति से त्रस्त है। इन आत्माओं को, इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाना ये भी मेरा कर्तव्य है। इन निर्बल आत्माओं में मैं पवित्रता के प्रकंपन प्रसारित करती हूँ। ये पवित्र वाइब्रेशन उनकी तामसिकता को कम करने में सहायक है। पवित्रता, स्नेह और शक्ति का सकाश संपूर्ण विश्व को दे रहे हैं। जिससे इन आत्माओं में एक शांति, शक्ति की अनुभूति बढ़ रही है। उन्हें दुखों से मुक्ति मिल रही है। विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिल रही है। ऐसे सारे विश्व को प्रकाश देते रहे। मास्टर जगदम्बा बनकर सबकी मनोकामनाओं को चलो हम पूर्ण करें।
शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए। वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए। वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए। वो जग को पावन बना रही है। वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। मन की इस यात्रा में हमने मात्र देवी के मातृत्व का दर्शन ही नहीं किया, बल्कि मातृत्व का नेतृत्व से गहरा संबंध है, ये रहस्य भी जाना। जगदम्बा रूपी एक ही व्यक्तित्व में सातों गुणों के दर्शन हमने किए। जगदम्बा हमारी माता है। संतान होने के नाते माता की विशेषताएं हम अपने में कैसे उतारें, ये रहस्य हमने जाना। माता का ऋण कैसे चुकाएं, ये भी रहस्य हमने जाना। नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रतिदिन आप नए आध्यात्मिक रहस्यों को जानेंगे। कल आप माता लक्ष्मी के दर्शन करेंगे, उनके रहस्यों को जानेंगे। तो कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।